देखिए, किसी सेल को जो है प्रदर्शित करने के कुछ तरीके होते हैं। तो जो गैल्वेनिक सेल होती है उसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है, इसमें मैं आपको बताऊँगी। देखिए, इसके लिए जैसे मान लीजिए अभी मैंने एग्ज़ाम्पल में इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें एग्ज़ाम्पल में लिया था डेनियल सेल। और डेनियल सेल में क्या था, एक ज़िंक होता है, मतलब एक ज़िंक की रॉड होती है और ज़िंक सल्फ़ेट के सॉल्यूशन में वो डिप होती है, और एक कॉपर की रॉड होती है जो कॉपर सल्फ़ेट के सॉल्यूशन में डिप होती है, यानी उसमें रहती है, उसको डुबोया जाता है। और इन दोनों के बीच जो रिएक्शंस होती हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी या बिजली जनरेट होती है, ठीक है? और हमें जो है यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो जाती है। तो इसको मतलब इस रिएक्शन यानी इस रेडॉक्स रिएक्शन को, रेडॉक्स का मतलब होता है ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीकरण और अपक्षय दोनों होते हैं, तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। और रेडॉक्स अभिक्रिया जो होती है इसको प्रदर्शित करने का एक तरीका होता है, यानी किसी सेल को प्रदर्शित करने का एक तरीका होता है। अब इसमें होता ये है कि जो इसमें ज़िंक होता है ये +2 में चेंज होता है, और कॉपर +2 जो होता है ये Cu+ में चेंज होता है, ठीक है? मतलब आयनों के फॉर्म में इनको लिखा जाता है, यानी जिससे जिसमें चेंज होता है उन दोनों के बीच पार्टीशन लगाया जाता है। और ये जो डबल वाला आप देख रहे हो लाइनें जो 2 बनाई हैं, इनको सेतु ब्रिज, यानी जो सेतु होता है, सॉल्ट ब्रिज जो होता है, जो कि KCl का था, जो डेनियल सेल था उसमें KCl का जो है सॉल्ट ब्रिज यूज़ किया जाता है, तो उसको यहाँ दिखाया जाता है, ठीक है? बाईं ओर एनोड और दाईं ओर कैथोड तथा 2 समानांतर रेखाएं सॉल्ट ब्रिज दिखाती हैं। बाईं ओर जो होता है एनोड होता है, और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो यहाँ जिंक ऑक्सीडेशन होता है, तो हम सॉल्ट ब्रिज के बाईं ओर हम ऑक्सीडेशन वाली जो रिएक्शन हुई है उसको लिखते हैं, यानी जिंक Zn+2 में चेंज हुआ है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुई है, जब बढ़ती है तो उसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है, यानी ऑक्सीकरण कहा जाता है। और यहाँ कॉपर जो है +2 से प्लस होता है, तो जो कॉपर की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो घट रही होती है, जो कि कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है, वही इसी कॉपर का ही अपचयन होता है। तो ये इसको हम दाईं ओर लिखते हैं और मध्य में लगा देते हैं समानांतर 2 रेखाएं, जो कि जो सेतु ब्रिज सेतु जो होता है, यानी जो सॉल्ट ब्रिज जिसको आप कहेंगे, उसको हम यहाँ दिखा देते हैं, ठीक है? तो ये तो हुआ कि हम जो है कैसे दिखाते हैं सेल को। अब जो है सेल का विभव कैसे निकालते हैं, जिसको हम ई सेल कहते हैं, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल, यानी एक सेल का जो सेल विभव होता है वो हम कैसे निकालते हैं। तो इसको निकालने का एक इजी तरीका है, ई सेल मतलब एक फार्मूला है, ई सेल इज इक्वल्स टू, यानी ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी कैथोड पे जो रिएक्शन हुई है उसका मानक अपचयन विभव या उसका अपचयन विभव, एनोड पे जो रिएक्शन हुई है उसका अपचयन विभव। एनोड पे रिएक्शन हुई थी जिंक की, यानी जिंक ही जो है ऑक्सीकृत हुआ था, तो जिंक का मानक अपचयन विभव जो कि -0.76 समथिंग होता है, और इधर कॉपर जो कि प्लस का 0.34 समथिंग होता है, ठीक है? तो जो कैथोड का अपचयन विभव होता है वो लिखते हैं, और जो जिंक का एनोड का जो इलेक्ट्रॉन विभव होता है वो लिखते हैं। तो ई सेल यानी टोटल सेल का पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाता है, या EMF आ जाता है, ठीक है? EMF निकालने का भी एक तरीका होता है, ये आगे आपको बताऊंगी कि किसी सेल का EMF निकालने के लिए क्या करते हैं, ठीक है? अब इसमें क्योंकि इससे पहले जो डेनियल सेल पढ़ाई थी उसमें ये है कि डेनियल सेल एक उत्क्रमणीय सेल है। उत्क्रमणीय सेल का मतलब है इसको दोबारा रिचार्ज करके यूज़ किया जा सकता है।